दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से पात्रता आती है और पात्रता से धन मिलता है और धन से धर्म बनता है और धर्म से समाज की रक्षा की जाती है। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा केंद्रों में, विद्यालयों में सरकार के गलत नीतियों की वजह से विद्यालयों का संचालन इतने बुरे तरीके से होता है कि जहां शिक्षक ही अनुशासन का पालन नहीं करते, वहां अनुशासन कैसे हो सकता है। हमारे महान लोगों ने कहा अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन का मतलब वहाँ के नियम, वहाँ के कानून, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनका सुचारू रूप से पालन करना ही। तो वर्तमान में हमारी सरकार ना खुद अनुशासन में है, ना किसी को अनुशासन में रहने देती, वो चाहे न्यायालय हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र। अनुशासन तो खत्म ही हो गया। वर्तमान में नेताओं के शब्दों में भी कभी अनुशासन की बात नहीं होती, और जिसने शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया वो शिक्षा के बारे में क्या जाने, वो तो शेख चिल्ली जैसी बातें करते हैं। वर्तमान में हमारे ज्यादातर नेता शेख चिल्ली हैं। शेख चिल्ली का मतलब आप समझ गए होंगे, जो कल्पना लोक पे जीता था। मैं बात करता हूं खरगोन में एक विद्यालय को लेके। खरगोन में एक विद्यालय में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्राचार्य और एक महिला आपस में एक दूसरे को जमकर मारपीट किया। अब बात बताते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसका दोष केवल शिक्षकों का नहीं, क्योंकि अनुशासन तो खत्म है बहुत दिनों से। सरकार ने अनुशासन पर कोई बात ही नहीं करती। सरकार अनुशासन खत्म करती है, क्योंकि अनुशासन कायम रहने के लिए भय रूपी दंड की आवश्यकता होती है। धर्म के द्वारा लोगों को अनुशासन में रखा जाता है, ये भय देकर कि तुम्हें पाप लगेगा। इसी तरह शिक्षा में शिक्षक के हाथ में जब छड़ी होती थी तो बच्चों के हाथ में भय होता था, और भय होने की वजह से बच्चे अनुशासन में रहते थे। इसी तरह विद्यालयों में जितने कर्मचारी थे, अपने ऊंचे और नीचे कर्मचारियों के अंदर कुछ भय रहता था जिससे एक दूसरे का सम्मान करते थे। पर सरकारों ने ऐसा कर दिया है कि सारे सिस्टम को एक तरफ चिल्लाती है कि जाति के आधार, जाति छोड़ो, दूसरी तरफ सरकार का मुद्दा ये जाति पे बात करना। ये साबित होता है कि हमारी सरकारें अकर्मण्यता और अशिक्षा की पराकाष्ठा पर बैठी है। ये झूठ और काल्पनिक मीडिया के कुछ गंदे लोग जिन्होंने पत्रकारिता को दूषित कर दिया है। तो खरगोन से 10 किलोमीटर दूर ही एक लब आवासीय विद्यालय है। वहां किसी को बात को लेकर प्राचार्य डांट रही थी लाइब्रेरियन की, या लाइब्रेरियन से बहस हो रही थी। दोनों एक दूसरे का वीडियो बना रही थी। अब दोनों ने क्या वीडियो बनाया, तो ये तो वीडियो में वायरल नहीं है, पर एक वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें पहले तो लाइब्रेरियन ने चांटा मारा, उसके बाद मैडम ने मारा, एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर झगड़ा हुआ। पर एक और दुर्भाग्य देखिए, वहीं एक व्यक्ति खड़ा वीडियो बना रहा था पर छुड़ा नहीं रहा था। मामला इतना गंभीर हो गया कि एक दूसरे को छुड़ा नहीं पाए। वहीं कुछ लोगों के कहने पर फिर लोगों ने उन्हें छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद दोनों थाने पहुंच गए और थाने में अपनी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। और प्राचार्य जो हैं दाहिया, प्राचार्य प्रवीण दाहिया आईसीयू में भर्ती हो गई, और लाइब्रेरियन मधुरानी जी जनरल वार्ड में भर्ती हो गई। पर सूत्रों का मानना है कि किसी को इतनी गंभीर चोटें नहीं थी कि कोई आईसीयू में भर्ती हो जाए। उसके बाद भी दोनों को कलेक्टर ने, भाव्या मित्तल कलेक्टर हैं जो खरगोन की वर्तमान समय में, दोनों की जब ये वीडियो देखा और ये शिकायत की तो उन्हें सहायक आयुक्त प्रशांत आर के ऑफिस में अटैच कर दिया गया। ये बात तो ठीक है कि शासन ने कानूनी दायरे पे रहकर उन्हें अटैच कर दिया, पर बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा वो ज्ञान है, वो मंदिर है जिससे सारे देवता पैदा होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य शिक्षा है तभी शिव तांडव स्त्रोत है, शिक्षा है तभी भागवत है, शिक्षा है तभी गीता है। मेरे कहने का मतलब सारे धर्म और सारे शास्त्र, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सारे धर्म का मूल शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं है तो ये सारे धर्म
कोई अस्तित्व नहीं रखते। और जब शिक्षा के मंदिर में इस तरह के शिक्षक हों, प्रवीण कुमार दाहिया और मधु रानी जैसे लोग, जिन्हें खुद भी पता नहीं कि शिक्षा वो मंदिर है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। हमारे शिक्षा के मंदिरों से ही बड़े राम निकले, वो गुरुकुल कहा जाता था उस समय, श्याम निकले या अब्दुल कलाम निकले, जिसका भी नाम आप लेना चाहें। दुनिया में जो सबसे बड़ी विभूति है वो भी शिक्षा के मंदिर से ही निकल कर गई है। पर कुछ लोग तो नाली से चाय बना लेते हैं, शिक्षा से कोई पता नहीं है। इसलिए इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा को तोड़ मड़ोड़ कर दिया गया है कि आज शिक्षक नाचता है और लड़का ताली बजाता है। शिक्षक उसको डांट नहीं सकता। इसीलिए हमारे देश की शिक्षा का ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा का स्तर दिनों प्रतिदिन गिरता जा रहा है। पूरी खबर वीडियो में देखिए। मैडम क्या कर रहे हो? मैडम लग जाएगी। रहने दो मम्मा। How dare you touch me? How dare you touch me? How dare you touch me? वीडियो बना ले प्रीतम। बना रहा हूँ। सेल्फ डिफेंस। How dare you touch me? सेल्फ डिफेंस नहीं होता, प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं होता कि उसको डिफेंस नहीं होता। How dare you touch me? अरे छुटवा दो ना, आ जाओ। आप क्या कर रहे हो? आप छुटवा दो। मेल हूँ मैं, फीमेल का हाथ लगा दूंगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप छुटवा दूंगा। वीडियो बना निकल रहा। तुमने मुझे मारा कैसे है? मैडम को नाक में खून तुमने मेरा फोन कैसे तोड़ा है? बोलो बोलो बोलो। हाउ डेयर टू टच मी? बोलो। तुमने मेरा फोन मैडम को लग गई। तो इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारे हैं? मैडम को इन्होंने मुझे